हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लोगों को बताऊंगा कि ये जो मेरे सामने आप लोगों के स्क्रीन के सामने आपको डिज़ाइन जो नज़र आ रहा है, इसको हम किस तरीके से पंच कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ये डीएसटी में कन्वर्ट है, तो इसको मैं आपको ईएमवी में किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है वो आप लोगों को बताऊँगा। और जो ये मेरे पास स्केच है, इसको मेंस डिज़ाइन में मैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई भी इमेज, कोई भी ड्राइंग होना चाहिए। ये हमारे पास एक इमेज है, तो इसको मैं मुकम्मल को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल जी करके इसको मैं ग्रुप लगा लूँगा के से। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो टूल है आप लोगों ने बंद कर लेने हैं। बंद करने के बाद आपने यहाँ से एक कलर, कोई और कलर ले लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमने ये डिज़ाइन किस तरीके से इसको पंच करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, पहले तो एम प्रेस करके इसकी हाइट और विड्थ नुमाइश करनी है। इसकी हाइट और विड्थ क्या है, 1.25 बता रहा है। तो इसकी हम यहाँ पे इनपुट सी पे क्लिक करके यहाँ पे 1.25 देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है भाई। तो अब हमें यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक इसकी ये लाइन बना देनी है, ये देखें। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से कंट्रोल डी करके इसको यहाँ पे फिर कंट्रोल डी करके इसको इसी तरह आप लोगों ने चेंज कर लेना है। कंट्रोल डी, ये मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको मैंने कंट्रोल डी करी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके इसको मैंने इस तरफ ले आना है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है वो भी मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। यहाँ पे लाने के बाद अब ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट बटन और यहाँ तक इंटर कर दूँगा। और ये जो लाइनें हैं इनको मैं यहाँ से बंद कर लूँगा। ये देखें, ये जो हमारा जो पॉइंट शो हो रहा है ये नीडल पॉइंट होता है। इसको मैं मुकम्मल सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट करके नीचे की तरफ ले आऊँगा। ये देखिए। ठीक है भाई। तो डुप्लीकेट करने के बाद ये जो लाइन है इसको कंट्रोल डी करके इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँ। ये तो हमारा हो चुका है ये वाला स्केच तैयार। अब इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल जी इसको मैं साइड पे ले आऊँगा। लाने के बाद देखूँगा कि इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है। तो ये देखें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो इसी तरीके से आपने नीचे वाला जो है वो भी इसी तरीके से आप लोगों ने पंच करना है। अब ये जो स्टार है ये आप लोगों ने किस तरीके से इसको बनाना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास ये जो स्टार जो सर्कल है, ये जो शो हो रहा है, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ये देखें, यहाँ से इस टूल को हमने सेलेक्ट करना है राइट बटन से। राइट बटन से जब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है तो इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आपने इतना इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसकी स्पेसिंग दे देनी है
अगर ठीक है, कंट्रोल डी करने से ये शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको इस रेंज में भी ले आना है और इसको कंट्रोल एक्स भी कर लेना है। ये देखिए, ये चीज़ इस तरीके से हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसको कंट्रोल जी कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके इसको आपने इस तरफ ले आना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें इसी तरीके से है। अब उसके बाद करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी यहाँ पे आपने ले आना, फिर कंट्रोल डी करके इसको माउस से इसको इसी तरीके से आपने कंट्रोल डी करके इसको भी यहाँ पे आप लोगों ने ले आना है। देखिए, अब ये इसको और इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर देना और माइनस की जगह पे हम इसको माइनस करेंगे तो ये खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, जब आप लोग इसी डिज़ाइन को जब सेंटर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट ये सेंटर पे ही इसका जो इफेक्ट है ये वहीं पे आएगा। ये देखिए, लेकिन मैं जो पीछे मेरे पास DST में डिज़ाइन है मैं उसके हिसाब से इसको पंच करूँगा। अब ये जो इनपुट सी की जो लाइन है इसको मैं इसी तरीके से यहाँ से लेफ्ट राइट यहाँ पे लेफ्ट, अब इसको आप लोगों ने ये जिगजैग में कन्वर्ट है, इसको आप लोगों ने साटन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी अपने प्रॉपर्टी ज़रा थोड़ी सी कम कर देनी है। ये देखिए, जैसे आप लोग इसकी प्रॉपर्टी कम करेंगे तो ये इस तरीके से आपको डिज़ाइन शो हो चुका है। ठीक है भाई, अब उसके बाद ये जो आउटलाइन है इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करके ये ट्रिपल रन की मैंने आउटलाइन लगा दी यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा बाई शिफ्ट प्रेस करके इसको जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.50 इसका स्टिच लेंथ जो है इसकी मैंने दे देनी है। ठीक है भाई, अब उसके बाद इनपुट सी लेकर यहाँ से इसका सेंटर में मैं ये लेफ़्ट बटन राइट, ये इसी तरीके से मैं इसको राइट बटन क्लिक करके इसको मैं यहाँ से पंच कर लूँगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे साटन और इसको मैं यहाँ पे 1.20 या 1 पे इसको कन्वर्ट कर दूँगा। ये देखिए, ठीक है, ये अब तो मेरा सेंटर में बन चुका है। इसको मैं कंट्रोल डी करके कीबोर्ड पे जो एरो है इसको साथ एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। ये इतना तो हमारा डिज़ाइन पंच हो चुका है। अब उसके बाद इसके ये जो सेंटर में लाइन है ये मैं लगाऊंगा इसकी भी 1.50। इसी तरीके से ये जो मैंने गोल सर्कल और ये जो लाइनें लगाई हुई हैं कंट्रोल जी का कंट्रोल डुप्लीकेट और इसको मैं यहीं पे ले आऊँगा।
शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगा। रिड्यूस करने के बाद यहाँ से आप कंट्रोल डी करके इसको यहाँ पे लें, इसी तरह कंट्रोल डी करके इस साइड पे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, अब उसके बाद ये जो साटन में आपका जो बना हुआ है, इसको मैं अब यहाँ से इसको पंच करूँगा, लेफ्ट कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी जो 1 पॉइंट दे दूँगा। ये जो लाइन है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे तो गाइस इसी तरीके से आपने ये जिगजैग लगी हुई है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करके इसको साटन में आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो आप लोगों ने यहाँ से इसकी कम कर देनी है। यहाँ पे आप 1.20 करेंगे या 1. ये एग्जैक्ट इसके बिल्कुल बराबर ये जो टांके लगे हुए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से ये जो मोटिव आप लोगों ने ये पंच किया, इसको कंट्रोल जी करके कंट्रोल जी करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे ले आना है। और इसका जो एंगल है इसको आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, इसका एंगल इस तरीके से आप लोगों ने चेंज कर लेना है। ये देखें, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ से मैंने एडिट में जाके सिलेक्ट बाय कलर, रेड कलर को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे ले आऊँगा यहाँ पे। अब टी प्रेस करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरह से शो हो रहा है। अगर इसकी आप स्टिच की जो स्पेसिंग है, इसकी आप स्पेसिंग अगर कम करना चाहें तो वो भी आप लोग कम कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाकर मैं इसकी स्पेसिंग चेक करूँगा कि इसकी स्पेसिंग कितनी है। तो गाइस इसकी स्पेसिंग बिल्कुल ठीक है, हमें इसकी स्पेसिंग चेंज नहीं करनी चाहिए। तो अब इसको मैं कंटिन्यू ऐसे ही चलाऊँगा। ये देखें, सबसे पहले मेंस की जो पट्टी है वहाँ पे से मैं इसको ये मेंस की पट्टी लूँगा, और ये जो ग्रीन कलर है इसको जो मेरे पास स्केच था, शिफ्ट के प्रेस करके इसका लॉक ओपन कर लूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद एरर लूँगा, तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से इसकी विड्थ को मैं सिलेक्ट करके 2 पॉइंट, तो यहाँ पे मैं 12 इंच की इसकी जो लेंथ है वो दे दूँगा। अब इसको मैं कोई भी कलर, इसमें 3 कलर जो मैंने रेड कलर का सिलेक्ट किया था, इसको मैं यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से इसका मैं ऐड कर सकता हूँ, या अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसमें बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से इसका कोई भी कलर आप लोग बना सकते हैं। देखिए, तो अब मुझे करना क्या है, इसके पहले सबसे पहले मैं ये लाइन लगाऊंगा।
सबसे पहले ये जो ग्राफ है इसको मैं सेंटर में लेके आऊँगा यहाँ से। अब इसके बाद इसकी यहाँ से मैं लाइन लगाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से आपने इस तरीके से इसको क्लिक करके और यहाँ पे आपने सर्टन क्लिक कर लेनी है। इसी तरह कंट्रोल डी करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और यहाँ पे आप लोगों ने ट्रिपल रन में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर इसको आप लाइन इसके ऊपर भी लेके आना चाह रहे हैं, ये देखिए, तो ये भी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें ना ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा और इसको भी इसी तरह भी मैं इसको भी कंट्रोल डी करके इसकी भी प्रॉपर्टी ट्रिपल रन में इसको कन्वर्ट कर दूंगा और इसकी लाइन जो है वहाँ पे स्टिच आपको नज़र आ रही है। तो अब उसके बाद मुझे करना क्या है, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ये देखिए, अब इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसी तरीके से इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा फिर सेलेक्ट कंट्रोल जी कर लूँगा। इसको कंट्रोल जी करने के बाद कंट्रोल डी, इसको जल्दी से ऐसे माउस से भी आप इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि ये डिज़ाइन आगे थोड़ा सा आगे पीछे को ना हो जाए। ठीक है भाई, तो ये देखें यहाँ तक मैंने इसको कर्व कर लिया है। अब ये जो लाइन है इसको कंट्रोल यू करके देखें, इतना जो डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ से 45 का एंगल दे दूँगा। ये देखिए, ये हमारा इतना डिज़ाइन सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब ये जो इसको मैं इतना सा डिज़ाइन सेलेक्ट करके तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगा यहाँ पे, और ये जो गोल सर्कल मुझे शो हो रहा है इसको मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ, या आप लोग इस जगह पे इसकी सेटिंग इस तरीके से कर लें। और ये जो हमारी सेंटर की जो लाइन है इसको आप लोगों ने यहाँ से इसको क्लिक करके इसको आपने सेलेक्ट करके डिलीट करके इंटर कर देना है। इसी तरह कंट्रोल यू करके इसकी प्रॉपर्टी आपने चेक कर लेनी है, इसकी कितनी मोटाई है। एम प्रेस करके ये देखें, इसकी 1 mm है, तो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा और यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट में इसकी ये लाइन लगा दूँगा। ये देखें, यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद अब ये जो हमारी जो सेंटर की लाइन है इसको भी इसी तरीके से मैं एक बार इंटर करके
इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से इसकी मोटाई भी आ जाएगी। इसको भी आपने इसी तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ट्रिपल रन लेना है, वो भी इसी तरीके से लेफ़्ट राइट और यहाँ पे फिर लेफ़्ट, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है और इस लाइन को भी मैंने कंट्रोल यू करके इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट करके ये जो सेंटर है इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा, ठीक है भाई। तो ये जो अजाफी है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट करने के बाद अब ये जो ऊपर की तरफ अजाफी आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप इसी तरीके से डिलीट कर दें और इसको आप इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको कवर कर लें। ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने इसको एंटर कर देना। इसी तरह इसको मुकम्मल को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और ये जो सेंटर वाला डॉट्स है इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल जी करके कंट्रोल डी और यहाँ से इसका माइनस ख़त्म करके ये इस तरीके से आपको डिज़ाइन ये शो हो जाएगा। ये देखिए, तो गाइस ये जो हमारा डिज़ाइन है ये इस तरीके से हम मेंस का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से हम इसको पंच करते हैं। अब इसकी जो अंदर की जो पट्टी है वो आप कोई भी इसमें ड्राइंग लगा सकते हैं, इसमें ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर यहाँ से मैं वैसे आर्जी तौर पे आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ कि इसमें हम ड्राइंग में किस तरीके से ये पट्टी और ये सारा कुछ हम लगा सकते हैं। तो इसमें आप बटन भी इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और इसको मैं यहाँ से सेंटर में ले आऊँगा। ये देखें, तो इसी तरीके से आपने कंट्रोल डी करके इसी तरीके से आपने इसको ये इसकी बटन जो है आपने इस तरीके से लगा लेना है और इनके जो आपस में फासले हैं वो किस तरीके से आप लोगों ने डिवाइड करने हैं, ये ऑप्शन दी होती है इन्होंने। तो यहाँ से आप इसके फासले जो हैं आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको लोगों को समझ में आ सके कि हमने ये डिज़ाइन किस तरीके से पंच किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को आखिर तक देखें तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैं डिज़ाइन किस तरीके से पंच कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।